बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारे पास पास्ट टेंस। कल हमने देखा कि हमारे पास प्रेजेंट टेंस क्या होता है, प्रेजेंट टेंस के बारे में हमने पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे अपने इस न्यू वीडियो लेक्चर के अंदर पास्ट टेंस के मतलब। पास्ट टेंस के अंदर हमारे पास 4 इसकी सब टाइप्स आती हैं। एक हमारे पास होता है पास्ट सिंपल टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट perfect continuous tense. Simple past tense is also known as the second form of verb. It is used to describe an action that has taken place in the past and was completed. For example, I went to the market to buy some groceries. जो हमारे पास पास्ट टेंस होता है इसको हम सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहते हैं। ये डिस्क्राइब करता है एक्शंस को जो कि पास्ट में हो चुके होते हैं। वो तमाम एक्शन जो हम पास्ट में परफॉर्म कर चुके होते हैं। अगर मैं ये कहूँ कि मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है 2017 में या 2019 में, तो वो मेरा पास्ट था। उसके अंदर मैंने अपना काम फिनिश कर लिया, वो एक्शन परफॉर्म हो गया, तो वो पास्ट टेंस के अंदर आएगा। और ये वो वाहिद टेंस है पूरे 12 टेंसेस के अंदर जिसके अंदर हम सिर्फ सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं। जब हम इसके स्ट्रक्चर्स को देखते हैं, इसके रूल्स को पढ़ते हैं, तो हम सब्जेक्ट के साथ, जैसे कि हमने हर टेंस के अंदर सब्जेक्ट के पास हमने वर्ब यूज़ करना होता है और फिर ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं। तो जब हम इसी सिंपल पास्ट टेंस को हम एक तो इसकी ये बात है कि इसके अंदर सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होती है। फिर जब हम इसके लिए अफर्मेटिव, नेगेटिव या क्वेश्चन मार्क बनाते हैं तो उनके रूल में बिल्कुल ज़रा सा फ़र्क आता है। जब हम इसको अफर्मेटिव बनाते हैं तो उसके लिए हम सब्जेक्ट के साथ सिंपल पास्ट टेंस ऑफ वर्ब लगाते हैं, मतलब कि सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं, और उसके बाद हम उसके साथ ऑब्जेक्ट लगाते हैं अगर उसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट हमने यूज़ करना हो सेंटेंस के अंदर। और जब हम नेगेटिव बनाते हैं उसको तो हम सब्जेक्ट के साथ नेगेटिव के लिए डिड नॉट लगा देते हैं, और उसके साथ हम जो बेस फॉर्म मतलब कि सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब जो हमारी बेस फॉर्म ऑफ वर्ब होती है और उसके साथ हम इसको ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। और वहीं जब हम इसको क्वेश्चन पूछते हैं किसी से, क्वेश्चन के सेंस में सेंटेंस बनाते हैं, तो हम डिड को क्वेश्चन के स्टार्ट में लेके आते हैं, फिर हम उसके बाद सब्जेक्ट यूज़ करते हैं, फिर बेस फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होती है और देन हमारे पास ऑब्जेक्ट यूज़ होती है। ये है हमारे पास सिंपल पास्ट टेंस का फार्मूला, जिसको हम अप्लाई करके हम अपने जो हमारे टेंसेस हैं हम उनको पास्ट में बनाते हैं। पास्ट टेंस के अंदर हम था, थी और थे के इसका इस्तेमाल करते हैं। हम इसकी उर्दू की जो हमारी पहचान होती है टेस्ट टेंस के लिए, तो वो होती है था, थी, थे, मतलब कि वो जो भी काम है वो हो चुका होता है ऑलरेडी, हम उसको परफॉर्म कर चुके होते हैं उस सेक्शन को। इसके जो सब्जेक्ट के सिंपल पास्ट टेंस के अंदर सब्जेक्ट के साथ जो वर्ब आता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है इन्होंने, ही मेट हिज फ्रेंड लास्ट ईयर। मेट जो है वो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है जो इस टेंस के अंदर यूज़ हुई है। क्यों? और इसकी यही चीज़ शो करती है कि ये जो हमारे पास है सिंपल पास्ट टेंस है। इसको जब हमने नॉट का इस्तेमाल करना है, नेगेटिव टेंस बनाना है, तो हमने डिड नॉट लगा दिया। और जब हमने उसको सब्जेक्ट बनाना था वर्ब की, तो फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी नेगेटिव के साथ भी और हमारे पास क्वेश्चन सेंटेंस के साथ भी। सिर्फ जो है हमारे पास सब्जेक्ट की सेकंड फॉर्म तब यूज़ होगी जब सिंपल टेंस होगा, हमारे पास सिंपल पास्ट टेंस होगा। जब डिड लग जाएगा तो उसके साथ हमारे पास बेस फॉर्म यूज़ होगी जो हमारे पास फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। इसकी अगर हम यूजेज और इसके सैंपल देखें तो ये देखें, एक्शन एंडेड इन द पास्ट, वो जो भी काम हुआ है वो हमारे पास हमने पास्ट के अंदर वो काम कर दिया है। आई वेंट टू द डॉक्टर यस्टरडे, मतलब अगर मैं जो गुज़रा हुआ कल है, जो गुज़र चुके हैं, उसमें वो डॉक्टर के पास गया था, तो वो एक्शन उसका परफॉर्म हो चुका है। अ सीरीज़ ऑफ एक्शन इन द पास्ट, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक एक्शन हो, सीरीज़ ऑफ एक्शन भी हो सकते हैं पास्ट के अंदर। आई फिनिश्ड वर्क, वॉक टू द गार्डन एंड फाउंड माई फ्रेंड देयर। आप डिफरेंट काम कर सकते हैं, डिफरेंट काम परफॉर्म करते हैं, आपके डिफरेंट एक्शन परफॉर्म होते हैं, लेकिन वो पास्ट के अंदर होते हैं। स्टेट्स और हैबिट्स इन द पास्ट,
कि आपके जो पास्ट के अंदर आपने क्या काम, क्या एक्शन परफॉर्म किए, आपकी क्या स्टेट थी, आपकी क्या हैबिट्स थी। आई प्लेड क्रिकेट एवरी डे व्हेन आई वाज यंग। अब कोई बंदा जो है वो बूढ़ा हो चुका है, वो ये कहता है कि जब मैं यंग था तो तब मैं क्रिकेट खेलता था, ये उसकी एक हैबिट थी, लेकिन उसको उन्होंने पास्ट के अंदर उसके एक्शन परफॉर्म किया। तो हमें वहाँ से समझ आ गई कि ये जो है, जब उसने कहा कि ये काम मैं कर चुका हूँ, जब मैं होता था, जब मैं यंग था, उसके आखिर पे जब जैसे था आ गया तो एक्शन परफॉर्म किया जो उसने पास्ट के अंदर, तो उसको वो शो करता है। फिर हमारे पास आ जाता है पास्ट कंटिन्यूस टेंस। पास्ट जैसे हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस पढ़ा, बिल्कुल ऐसे ही हम अब हमारे पास आता है पास्ट कंटिन्यूस टेंस। इसके अंदर हम ये कोई भी वो सिचुएशन होती है, ये वो हालत होती है जो हम जारी होती है, जो हो रही होती है। द पास्ट कंटिन्यूस टेंस एक्सप्रेसेस द फॉलोइंग हैपनिंग circumstances or ongoing action which is completed before time। जब हम इसके लिए यूज़ करेंगे, हम इसके लिए अफर्मेटिव सेंटेंस, तो हम सब्जेक्ट के साथ पास्ट टेंस के अंदर वाज और वर का यूज़ करेंगे। फिर हम इसके साथ वर्ब की जो फॉर्म यूज़ करेंगे, फर्स्ट फॉर्म जो बेस फॉर्म होती है उसके साथ ING लगेगा, मतलब फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब या विंगो फॉर्म ऑफ वर्ब हम इसके अंदर यूज़ करेंगे। और फिर हम इसके साथ ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। जॉन वाज गोइंग टू लंदन नेक्स्ट मंथ। अभी वो नेक्स्ट मंथ जाएगा लंदन, जो जॉन है, लेकिन जाएगा नहीं, वो जा चुका होता है। वो पास्ट की बात करते हैं पास्ट के अंदर, ठीक है। जॉन वाज गोइंग टू लंदन नेक्स्ट मंथ। अब इसके अंदर जो वाज आया, हमने सब्जेक्ट के बाद उसका इस्तेमाल किया, फिर उसके साथ हमने जो बेस फॉर्म यूज़ की, वर्ब के साथ हमने जो ING की फॉर्म यूज़ की, वो गो के साथ हमने ING की फॉर्म यूज़ की। गो हमारे पास वर्ब आ गया तो हमने उसके साथ ING का इस्तेमाल कर लिया, और फिर हमने उसके बाद आगे हमारे उससे ऑब्जेक्ट का यूज़ किया। इसी सेंटेंस को जब हम नेगेटिव बनाएंगे तो हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब है, वाज और वर इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब है, तो उसके साथ हम नॉट का इस्तेमाल करेंगे। फिर हम बिंगो फॉर्म ऑफ या फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करेंगे, और फिर हम ऑब्जेक्ट है जॉन वाज नॉट गोइंग टू लंदन नेक्स्ट मंथ। ये हमारे पास नेगेटिव सेंटेंस बन गया। और वही जब हम क्वेश्चन करेंगे तो हम वाज और वर जो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब थे, हम उनको सेंटेंस के स्टार्ट में ले जाएंगे। फिर हम सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे, फिर वर्ब के साथ जो हमारे ING की फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब जो है, हम उसको जो यूज़ करते हैं, तो उसके साथ हम ऑब्जेक्ट और उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाएंगे इसके साथ। वाज जॉन गोइंग टू लंदन नेक्स्ट मंथ, तो ये हम उनसे क्वेश्चन कर रहे हैं। तो ये हमारे पास आता था पास्ट कंटिन्यूस टेंस है हमारे पास। फिर हम देखते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस को। परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या है कि वो सब्जेक्ट के साथ ना हैड लगाते हैं। पास्ट पार्टिसिपल ऑफ मेन वर्ब प्लस एक्सटेंशन। द फॉर्म ऑफ द पास्ट परफेक्ट टेंस इज हैड। हैड का इस्तेमाल पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर हैड का इस्तेमाल होता है, जैसे हमने प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर हैज और हैव का इस्तेमाल किया, और अब पास्ट के अंदर हमारे पास आएगा हैड का इस्तेमाल प्लस पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब इसके साथ हमारे पास यूज होंगे। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन वी रीच द स्कूल द बेल हैड ऑलरेडी रंग। द रिंगिंग ऑफ द बेल हैपनिंग फर्स्ट। उन बच्चों के स्कूल पहुंचने से पहले पहले जब बेल हो चुकी थी, तो उन्होंने कहा कि जो रिंगिंग ऑफ द बेल है वो फर्स्ट पे आई उनके स्कूल पहुंचने से पहले, मतलब कि ये काम हो चुका था। ये हमारे पास पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर आएगी। पास्ट परफेक्ट टेंस डिस्क्राइब करता है एक्शन को, सिचुएशन को या एक्टिविटी को जो हो चुकी होती है पहले से पास्ट के अंदर। इसके लिए अगर हम पॉजिटिव और नेगेटिव और क्वेश्चन सेंटेंस देखेंगे, तो पॉजिटिव सेंटेंस के अंदर हमारे पास आएगा आई हैड प्लेड। जब नेगेटिव बनेगा तो उसका हम हैड के साथ नॉट लगा देंगे, आई हैडंट प्लेड। एंड जब क्वेश्चन मार्क हमने यूज़ करना है, हमने क्वेश्चन करना है किसी, तो हैड हम इसके क्वेश्चन के उस सेंटेंस के स्टार्ट में लेके आ जाएंगे। यू हैड प्लेड, यू हैडंट प्ले, हैड यू प्ले, and we had played, we hadn't play, had we play, he had played, he hadn't play, and had he play। एज सच ये तमाम जितने भी टेंस यहाँ पे आपको टेबल के अंदर शो होते हैं, जैसे कुछ पॉजिटिव हैं, नेगेटिव हैं और क्वेश्चन मार्क हैं, जो इनके शो कर रहे हैं कि
ये जो भी सेंटेंस है ये इसका एक्शन क्या है, ये किस सिचुएशन में कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म करें। नेक्स्ट हमारे पास आएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। वी यूज द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस टू टॉक अबाउट एन एक्शन that started in the past, continued for the same time and stopped before a particular time in the past। वो काम जो पहले से कंटिन्यू है, वो वक्त से पहले है, वो स्टॉप हो जाएगा लेकिन किसी पर्टिकुलर टाइम से पहले, इन पास्ट। इसका जो हम स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस देखेंगे उसके अंदर सब्जेक्ट के साथ हम हैड बीन लगाएंगे और फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, प्लस हम रेफरेंस देंगे टाइम का। वो उसके लिए हम सिंस और फॉर का यूज़ करते हैं। जैसे टाइम के लिए टाइम रेफरेंस यूज फॉर टू टॉक अबाउट द टाइम ड्यूरेशन ऑफ एक्शन एंड यूज सिंस टू टॉक अबाउट द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द एक्शन। फॉर एग्जाम्पल, we had been waiting there for 2 hours before the bus arrived. We started waiting in the past at some point in time and kept waiting for 2 hours. This action stopped before a particular time. Particular time क्या था उसमें? The arrival of the bus. And next example है हमारे पास, she had been studying English since the morning when I called. This section of studying started in the past at a particular time. The morning, particular time इसके अंदर हमारे पास क्या आया? The morning and kept going on until a particular time, me calling. She had been studying English since the morning when I called. ये हमारे पास आएगी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की। ये हमारे पास एग्जाम्पल थी और ये आपके पास एक टेबल दिया गया है जिसके अंदर आपके पास प्रेजेंट टेंस के, पास्ट टेंस के और फ्यूचर टेंस के तमाम रूल यहाँ पे बताए गए हैं, एक्सप्लेन किए गए हैं। और इसके अंदर ये भी बताया गया है कि अगर एक्टिव होगा तो उसमें क्या एडिशन होगी और जब पैसिव होगा तो वो किस तरीके से उसका फार्मूला बनेगा, कैसे स्ट्रक्चर बनेगा। ये इसके अंदर हम एक्टिव पैसिव हम नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ेंगे जब हमारे टेंसेस कंप्लीट हो जाएंगे, तो उसके अंदर हम इसको देखेंगे। आई होप सो कि आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।